और इधर राजा दशरथ 58,000 वर्ष के हो गए। राजा दशरथ हेमंती 58,000 के। एक दिन राजा दशरथ भोर में गए टहलने। बहुत लोगों की आदत है भोर में टहलते हैं। अब उनको कोई काम नहीं है तो क्या करें, 3 बजे 4 बजे निकलेंगे कहें अभी हम मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। कठले को कुर्दौरा के मॉर्निंग वॉक करत रह जा बात एक हुए साहब है लड़ जाएगा टाली से बस। चलो राजा दशरथ निकले कहा मॉर्निंग वॉक करने का, तो क्या हुआ हमारे आजमगढ़, गाजीपुर, जौनपुर और इधर गोरखपुर, इस पूर्वांचल के साइड में माताएं गीत गाती हैं। राजा दशरथ भोर में निकले टहलने, तो क्या हो गया, गड़बड़ हो गया। कहा क्या हुआ, कहा भोर भयो बिनु सहार चिरैया एक बोल ले चिरैया एक बोल ले हो भोर भयो बिनु सहार चिरैया एक बोल हो चिरैया एक बोल हो भोर भयो एक भोर में चिड़िया बोली। राजा दशरथ निकल गए रोड पर टहलने। तो सुबह भोर में जब टहलने निकलिएगा तो कौन मिलेगा नगर पालिका में, वो जो हेलन थी, 4th क्लास की कर्मचारी, सफाई कर्मी, वो बड़का ऊंचा पूरा लग्गी लगाई, वो झाड़ रही थी। कौन, हेलन। इन्हीं के राज की गली मोहल्ला साफ कर रही थी। और तब तक राजा दशरथ का मुंह और इसका मुंह एक हो गया और उसने फट से अपना मुंह घुमा लिया और घुमा के कह रही है आहो राम, अरे देखली नीद बंसी या के मोहा कैसे दिनवा की हो राजा दशरथ भोर में जब सड़क पर निकले तो झाड़ू लगाने वाली महिला ने मुंह घुमा लिया। कहा जोर से कहा बाप रे बाप, सुबहिए सुबहिए निर्बंशी को मुंह दिखाई दे दिया। अब कैसे के दिनवा बीती हो। राजा सुन लिए और राजा अब अपने घर नहीं गए। कहाँ गए जानती हो, राजा कहाँ गए, कहा पहली बार दिल में दर्द हो गया, पथरी रह तो पेट में दर्द हो, यह दर्द हुआ सीना में, समझे। तो कहाँ गए भाग के, आज गुरु गृह गया तुरंत मही पाला, तुरंत मही पाला, गुरु गृह गया तुरंत मही पाला, शरण लागी करी विनय पिसाला, राजा दशरथ अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास गए। अब पैरवा में गिर गए। महाराज लगे रोने। अच्छा, रोवल दो तरह से होला, सुसुकल
जनाई की रोवत हो आ एक ठे भोकर के रो आ एक ठे जब आदमी एकदम पगलाए जाला रोवत रोवत ओके देहात में कहल जाला अरे भाई बायन कह के रोवत रहा सुसुकल रोवल अरे अब बायन बयान करके पगलाए जाला आदमी एकदम तब ओकर समझा नहीं तब शुरू करी आजमगढ़ में तीन आरे मोरे हीरावा बायन और राजा दशरथ बायन करके रोने लगे। गुरु जी को दया आ गई। 58,000 वर्ष में आशीर्वाद नहीं मिला। आज जब राजा दशरथ बयान करके रोने लगे, सरकार आपके रहते धमनी सड़क साफ करने वाली आज मेरा मुंह देखने से इनकार कर दिया। गुरुदेव आप त्रिकालदर्शी हैं, केवल ये बता दीजिए वंश का मुंह देखूंगा कि नहीं। 703 ब्याह मैंने किया, बस एक बार बता दीजिए कि मुझे भी पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी कि नहीं। और पैर पकड़ के लगे हमारे भाषा में भोकर के रोने, बयान करके रोने, झर 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 आंस बंदे न होए। और राजा दशरथ के बयान से आज वशिष्ठ जी द्रवित हो गई और हाथ उठा के आशीर्वाद दे दिए। राजा बैठ जा। कहा महाराज क्या होगा? कहा धरहु धीर होई है सुत चाँद, धरहु धीर होई है सुत चाँद, धरहु धीर होई है सुत चाँद, धरहु धीर होई है सुत चाँद। गुरुदेव ने कहा राजन शांत हो जाओ, रोना बंद करो, जा घर जाओ। कहा क्या होगा? कहा तुम्हें 4 बेटा होगा, जाओ 4 पुत्र होंगे। हाय एक के लिए तरस रहा था, 4 बेटे का आशीर्वाद मिला, जा जा। कहा कैसे होगा महाराज? कहा अब तो तुम्हें बेटा पैदा करना ही होगा। कहा तो अब होगा कैसे? कहा देखो बिहार के महात्मा निमि ऋषि राजा जनक के पूर्वज थे। वशिष्ठ जी में और निमि ऋषि में झगड़ा हो गया। वशिष्ठ जी ने उनको श्राप दे दिया, ए निमि कहा जा आज के बाद तू सबके आंखें पर रहेगा। आंख गिरती है उठती है, इसको कहते हैं निमिष। सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरिए गौ निमिष। आंख जो गिराता है उठाता है, इस महात्मा का नाम है निमिष। तो निमि ऋषि बिहार के थे, श्राप दे दिए, जा वशिष्ठ आज के बाद तू कोई यज्ञ नहीं करा पाएगा। वशिष्ठ जी ने यज्ञ कराना बंद कर दिया। कहा अब तुम्हें बेटा होगा। कहा कैसे होगा? कहा बिहार से अब साधु आएगा। कहा कौन है? कहा श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, ऋषि वशिष्ठ बोलावा, राजा दशरथ के गुरु वशिष्ठ जी ने बिहार से श्रृंगी ऋषि को बुलाया और अयोध्या में यज्ञ का अनुष्ठान हुआ। विशाल पुत्रेष्टि महायज्ञ प्रारंभ हो गई। अब आहुति पड़ने लगी। पढ़ो रामायण। कहा भगति सहित मुनि आहुति
राजा दशरथ के अयोध्या में महायज्ञ शुरू हुआ और महात्माओं ने प्रेम से भक्ति से आहुति डाला और जब आहुति से प्रसन्न हो गए देवराज इंद्र तो साक्षात अग्निदेव से प्रकट हुए। अग्निदेव हवन कुंड से और हव्य खीर चरु लेकर और कहा लो अपने रानियों को खिला दो बेटा पैदा हो जाएगा। राजा दशरथ ले गए और रानियों को खिला दिए और रानियों को जब खिला दिए तो आप सुनिए वशिष्ठ जी का तप, महात्माओं का मंत्र, श्रृंगी ऋषि की तपस्या, अग्निदेव प्रकट, खीर दे दिए। अब चारों रानी तीनों रानियां गर्भवती हो गईं। अब नारायण को आना पड़ेगा। लोगों ने कहा भगवान राम डायरेक्ट अवतार लिए। तुलसी बाबा ने कहा पागल, भगवान राम जब नारायण से नर बने तो वो समस्त प्रक्रिया किए जो आदमी करता है। कहा क्या? कहा जा दीनते, अरे जा दीनते हरि गर्भाही आए, 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 जा दीनते हरि गर्भ ही आई, मतलब भगवान गर्भ में आए। जा दीनते हरि गर्भ ही आई, भगवान भी अम्मा कौशल्या के गर्भ में आए। अच्छा, गर्भ में जब आए तब आज न देश के नर्स, आशा, फलान ढेकान, डॉक्टर, कार्ड बनावा, टीका लगावा, बवाल करावा, पहले कुछ हो। हर गांव में 2-3 बुढ़िया EMBBS डॉक्टर, बुढ़िया खाली नई पतोह के देखें तो पतोह के सास से बताई दे कि अब जल्दी है तो रहो घरे सूप चलनी बची। क्या कहे? 1 माह 2 माह, तीसरे महीना बुढ़िया जान जाए गौवा वाली, कोई मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं, बूढ़ा माई जान जाए तो सोहर गांव में होवे लगल। 1 माह बीतला और दूसरा माह, 1 महीना बिता सकैलू, छिपा सकैलू, आ दूसर का महीना कैसो छिपी, लेकिन माई सोहर बापूरन की। अरे धनिया तीसरे महीनावा पिया राये लगनी, चौथे में चन्नाए लगनी हो। अरे धनिया तीसरे महीनावा पिया राये लगनी, चौथे में प्रमाण रामायण है। लक्ष्मी जी मां के गर्भ में भगवान आ गए। भगवान चाहे इंसान, बुढ़िया माई जान जाए कि अब इनके पथों तो गोर भारी बा, कहे न खियावा भर लिया मरचा खटाई,
बिना बताए अस्पताले ना जाए के है महिला, बूढ़ा गंगा में बताए दे, कौनो बी फार्मा डी फार्मा ना कैले हैं माई। अब भगवान गोद आ गए हैं माई के गर्भ में। आहा, पूरी अयोध्या में जब दशरथ जी को पता लगा कि हमारी रानियां गर्भवती हैं, मन ही मन प्रसन्न है। और वो दिन आने वाला है जब भगवान राम अयोध्या में अवतार लेने वाले हैं। ये अलग बात है, गर्भ में भगवान आए, लेकिन जिस दिन पैदा होना है, अवतार लेना है भगवान आ गए। यज्ञ का दूसरा दिन है, आ गए भाई। प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी, महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी, कौशल्या के महल में भगवान आ गए, लेकिन आए कैसे, यही गड़बड़ हो गया। आए, लेकिन आए कैसे? भूषण बन माला नयन विशाला, भूषण बन माला नयन विशाला, भूषण बन माला नयन विशाला, शोभा सिंधु भर्रा, भूषण बन माला नयन विशाला, शोभा सिंधु भर्रा, भूषण बन माला नयन विशाला, शोभा आए कैसे? वाह, देखिए हमारे गिरी जी, इनका नाम बबलू गिरी है। बड़े मौका पर आप बिना मांगे दान दे दिए 501 रुपया। तोरे लड़का भैया भैया बहुत हमारे सेवक हैं और बड़े विनम्र आदमी हैं। जा कौन आशीर्वाद दे तुम्हें? लड़का बियाहन भैल कैसे कहीं तोरे घरे सोहर हो गए, तुहार मामला ठीक है? अब आजकल भाई अब आप मान लीजिए, एक आशीर्वाद है, जल्दी आपके परिवार में मंगल हो, भगवान की कृपा बरसे मंगल हो, अब चाहे जवन मंगल हो। चलो, बबलू गिरी ने 501 रुपया दिया, धन्यवाद है, आशीर्वाद है खूब भगवान का। ए भैया, भगवान पैदा तो हुए, लेकिन कैसे? का भूषण बन माला नयन विशाला, नयन विशाला, भूषण बन माला नयन विशाला, भूषण बन माला नयन विशाला। आई देखा पैदा कैसे हुए भगवान? कौशल्या अम्मा के सामने खड़े हो गए। कैसे? माला आभूषण फर्स्ट क्लास, चड्ढी बंदी, गहना गुड़िया, कान में कुंडल, 3.5 हाथ का खड़ा हो गए राम जी। कौशल्या जी ने कहा आपके, कहा तुहार लड़का, हम पैदा हो गए। कौशल्या माई दौड़ के जाए के केवड़िया बंद करके सीटकीनी लगाए, जंगला खिड़की बंद। कहीं अरे भगवान अगर क्यों जान जाइए, कोनो दाई जाए के बताए दे तो मार जावा, गौआ भल मिल के मार नाई, राक्षस पैदा भल है करे काहे? अच्छा, कोनो मेहरारू के लड़का हो या पैदा होता है टूप टूप बतियावे, ए माई तुहार कुल हम दुख काट दे, तू घबरा मत, हम जल्दी अस्पताल खोलब, पैदा होते टुकुर टुकुर बतियाव है तो लोग यह कहीं अरे मुआए दे रही राक्षस है, का क्या करूं? तो कौशल्या मैया ने बताया, ए राम जी की जैसी सुलीला अति प्रिय शीला, होई बालक सुर धूपा,
हे सरकार, ई जो 3.5 हाथ के खड़े हो गहना आभूषण पहन के ई कुल फेंका, छोट बन जा, आई चड्ढी फड्ढी निकाला है जो पहले हवा जौकी के चड्ढी ई निकाला, वैन हुसैन वाली चड्ढी एकदम लगता है। भगवान कहे हम नंगा होई, काम ना होगा तो पिटाईबा। ये धरती है राम जी की है, एकदम शिशु बन जाइए। कहा कितना बड़ा, कहा एकदम छोट। ओकरे बाद बने कम से कम 30 किलो का, कहली नहीं 12 किलो ज्यादा है, 15 ले ज्यादा है। केहू के 30 किलो का लड़का हो तो लोग कहीं भीम अवतार ले ले वहां का, एकदम छोटे बन जाओ। अब राम जी क्या करें, छोटे बन गए भैया। कौशल्या जी ने कहा रो, कहा मैं कभी रोया नहीं। कहा रोइए प्रभु, तो कैसे रोए? अरे सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, बचन सुजाना रोदन ठाना, बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा, अब सुनिए यहाँ भी गड़बड़, रोने चुप कराओ। और रो कैसे रहे हैं, और रोने में गड़बड़। सुनी बचन सुजाना तब रोदन ठाना। अच्छा बच्चा पैदा होते रोदन थोड़ी ठानता है, रोदन ठाना लगातार रोवत हो 7 मिनट। अरे कहीं रुक रुक के रोवा, ये तो 4 साल का लड़का रोवत था, झुंझुना बदे छोड़। इधर जब राम जी अवतार ले लिए तो दाई दौड़ के गई राजा दशरथ के पास। सरकार, कहा हाँ, कहा बड़का आभूषण गहना इनाम में दे दीजिए। बोले क्या हुआ? कहा कौशल्या को लाला हुआ है। अरे दशरथ पुत्र जन्म सुनिया, राजा के कान में घर में नहीं गया, कहा गया? राजा दौड़ के गया भगरीन की, यहाँ जवन नार काटे अस्पताले ना, पहले हर गांव में वह रहे, तब नेट वाइफ ना रहे। और राजा हाथी लेके पहुंचा वो मोहल्ला में, और जाए के दाई भगरीन से कहा काकी जल्दी दरबार में चल, हमारे रानी को लड़का हुआ है। तो आज वह टम्पू हाई हो गया। भगरीनिया कह रही है ए राजा, अरे हम ना जाइबे हथिनिया पे राजा, हथिनिया पे राजा, हम ना जाइबे 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 हथिनिया पे राजा। लंबा हो जाएगा। आज वो टम्पू हाई हो गया। कल राजा हयोन हाथी लेके आए हो, इस पर नहीं जाओगी। कहा तो कैसे जाओगी? तो कह रही है नार काटने वाले आई। अरे रानी कौशल्या जी के पलकी मांगा, रानी कौशल्या जी के पलकी मांगा, रानी कौशल्या जी के पलकी मांगा, वही पलकिया में हमके बैठा, वही पलकिया में हमके
हमके बैठाएगा, ओही पलकिया में हमके बैठाएगा। हम ना जइबे हथिनिया पे राजा, हम ना जइबे हथिनिया पे राजा, हम बड़की हाथी पर न जा। रानी कौशल्या को पलकी लिया हुआ। अब इनकर देखा बेटवा जन्म अंधारे घरे, बाप का नाम पावर हाउस। ई कौशल्या जी के पलकी पर समय हो, माहौल है राजा गए और राजा रानी की पालकी ले आए। वो पलकिया में बैठ के जा रही है कौन? नार काटने वाली। याद रखो, राजा गया, गई, नार कटा, पूरा दिव्य स्नान हुआ और अयोध्या दुल्हन की तरह सज गई। और सारे लोग धीरे धीरे सुन गए कि राजा के महल में बेटा पैदा हुआ है। और राजा के यहाँ जैसे आपके यहाँ एक टरक माला का यज्ञशाला बनल है। कतो कतो कथा होते, 10 माला मंगाई के 6 दिन पार कर देते हो। यह समय 10 माला मंगावत हो, 6 दिन हुए पहरावत हो बदल बदल के। असर जाता मैंने कि पहरावत हो तो वही में चूंटी काटत है। वलीदपुर बुलाए लक्ष्मी जी, और इनके यहाँ मंदिर में हमार कथा इतना थोड़ा माला पहिरौने कि ज्यों कथवा भइल 7 जने के कोरोना हो गए। आपके गांव वाली कथा अंतिम थी, उसी के यहाँ से हम लोग गए और सब लोग बीमार, न पता कौन कोरोना वाला रहे, माला पहिरौले। हम 4 महीना बेड पर, किसी से कहे नहीं कि हम बीमार हैं, कहबे नहीं किए कि बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, बुखारवा न छोड़ ठीक। लेकिन 2 काम किए, अस्पताले नहीं गए ना, घर में करियवा चाह पिए पिए पगड़ाई गए। सुना 10 माला मंगा के लोग आधा जग पार कर दे रहे हैं। पूछबा कि आज मलवा नाम औला करना ठीक तो हो, जाड़ा दिन है सरल ना पहिरा। अब मलवे से माल चाहिए है, माल रोज लियावा, माला एको दिन मत लियावा। लेकिन बारे राजा आज पूरा अयोध्या माला से सज गई। एक तोरण लगने लगे, चूना का छिड़काव होने लगा, पंडित जी लोग वेद मंत्र पढ़ने लगे, चारों तरफ हर्षोल्लास है और राजा नाच रहे हैं, रानी नाच रही है, पूरी दुनिया नाच रही है। अरे होला आनंद आंगनवा हो राम जन्मा के दिनवा, होला आनंद आंगनवा हो राम जन्मा के दिनवा, आज राम के जन्म के उत्सव पर पूरी अयोध्या में क्या हो गया? कहा बरसत फूल फूल, कहा बरसत फूल, फूल साला बरसत फूल, फूल साला बरसत फूल, फूल साला बरसत फूल, फूल साला बरसत